हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बढ़िया चल रही है। वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए आर्म्स कैरियर इंस्टीट्यूट के एवरी लेक्चर को। आज हम आपके सामने लेके आए हुए हैं पोलिनोमियल का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का ऑलरेडी 4 लेक्चर आ चुका है, जिसमें हम पोलिनोमियल से रिलेटेड बहुत कुछ बात कर चुके हैं। पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन देख लिए हैं, पोलिनोमियल का जीरोज क्या होता है वो पढ़ चुके हैं, जीरोज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लिए हैं और एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, और अब बारी है इस कंसेप्ट की। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं और समझते हैं कि एक पोलिनोमियल के जीरोज और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप होता है। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पोलिनोमियल का। किसकी बात करते हैं? लीनियर पोलिनोमियल का हम बात करते हैं। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, एक बात बताइए, लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है जनरल फॉर्म? शॉर्टकट में लिखते हैं। अरे यार, ये तो कुछ गलत ही लिखा गया मेरे से। शॉर्टकट के चक्कर में कुछ लोगों का ध्यान भटक गया होगा। इधर ध्यान दो, ये क्या है? जनरल फॉर्म। सबसे बढ़िया हम लिख ही देते हैं भाई। जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर पोलिनोमियल का? ax प्लस बी। जनरल फॉर्म का मतलब होता है, जैसे हम बात करते हैं लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म, उसका यह मतलब हुआ कि जितने भी लीनियर पोलिनोमियल है उसको हम उसके जनरल फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म अगर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें तो जितने भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हम उसको उसके जनरल फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी का मतलब होता है जनरल फॉर्म। तो ये जो है वो क्या है? लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। जब भी मैं यहां से बोलूं लीनियर पोलिनोमियल तो आप समझना कि मैं बात कर रहा हूं लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल का। जब भी मैं यहां से बोलूं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो आप समझना कि मैं बात कर रहा हूं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब वो ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल है। यहां पे कौन सा वेरिएबल है? एक्स वेरिएबल है। तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो क्या है? एक्स है। ठीक है, दूसरा और कोई वेरिएबल नहीं है, क्योंकि आप लोग के सिलेबस में सिर्फ क्या पढ़ना है? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ना है। इसीलिए मैं यहां पे सिर्फ एक वेरिएबल वाले पोलिनोमियल की बात करूंगा और आप लोग इधर उधर नहीं भटकिएगा। 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल पर ध्यान मत दीजिएगा। जो मैं यहां पे बता रहा हूं उसी को आपको पढ़ना है और उसी के रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे, बनाइएगा और आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या रहा? लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म रहा। अब एक बात बताइए कि लीनियर पोलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं? इसके पहले वाले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि जब कोई पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल होगा तो उसके एग्जैक्टली 1 जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे? 1 जीरोज होंगे। ठीक है, अगर कोई पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसके एट मोस्ट 2 जीरोज होंगे। ठीक है, अगर कोई पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसके एट मोस्ट 3 जीरोज होंगे। मतलब अगर ये एक लीनियर पोलिनोमियल है तो इसका एग्जैक्टली 1 जीरो होगा। मतलब सिर्फ एक ऐसा रियल नंबर होगा जिसको यहां पे पुट कर देने पे ये जो पोलिनोमियल है वो क्या हो जाए? उसका वैल्यू 0 हो जाए। तो सपोज करिए आप लोग यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा बी ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, या डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं अल्फा बी ए जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, मतलब अल्फा क्या है? इस पोलिनोमियल का 0 है। अब ये कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि ये अल्फा क्या है। ठीक है, देखिए जैसे आप लोग का क्या होता है? इंग्लिश अल्फाबेट होता है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक होता है। वैसे ही ग्रीक का एक अलग अल्फाबेट है। ठीक है, वहां पे जो पहला लेटर है आपका क्या होता है? इंग्लिश अल्फाबेट का ए होता है। वहां पे ग्रीक अल्फाबेट का जो पहला लेटर होता है वो होता है अल्फा। ये आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है ग्रीक अल्फाबेट। ठीक है, तो पहला लेटर होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, तीसरा होता है गामा और ऐसे ही उसके होते हैं थीटा होता है। ठीक है, साई होता है, फाई होता है, तो ऐसे होते हैं सारे। ठीक है, तो हम किसी चीज को डिनोट करने के लिए जैसे यहां पे यूज किए हैं ए, ठीक है, एक्स वेरिएबल के लिए हम एक्स यहां पे यूज किए हैं, वैसे ही
हम अल्फा यूज कर लिए हैं कि अल्फा जो है वो एक रियल नंबर है और वो क्या है px का 0 है। ठीक है, तो हम अल्फा बीटा गामा को मैथमेटिक्स में यूज करते हैं किसी चीज को डिनोट करने के लिए। ठीक है, यहां पे जो अल्फा क्या है इस पोलिनोमियल का 0 है। तो देखिए अब रिलेशनशिप क्या है वो देखिए कि अल्फा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, अल्फा किसके इक्वल होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अल्फा किसके इक्वल होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहां पे बताइए कांस्टेंट टर्म क्या है, b है, मतलब माइनस b बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, x के कोफिशिएंट में क्या है a है। तो ये है आपका रिलेशनशिप लीनियर पोलिनोमियल का। मतलब क्या है कि जो लीनियर पोलिनोमियल का 0 होगा वो किसके इक्वल होगा, उसी पोलिनोमियल के माइनस b बाई a के इक्वल होगा। क्या होगा कि जो लीनियर पोलिनोमियल का 0 होगा वो किसके इक्वल होगा, उसी पोलिनोमियल के माइनस b बाई a के इक्वल होगा। और यहां पे b क्या है कांस्टेंट टर्म है और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है, तो ये रहा रिलेशनशिप किसका, लीनियर पोलिनोमियल का। किसका रहा, लीनियर पोलिनोमियल का। आप इसको लिख लीजिए और हम इसको अब रब करते हैं और एक एग्जांपल लेके वेरीफाई करते हैं और देखते हैं क्या सच में लीनियर पोलिनोमियल का जो 0 होगा वो माइनस b बाई ए के इक्वल होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं, आप लिख लिया ना। अब देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो यहां पे एक पोलिनोमियल है px इज इक्वल टू 3x प्लस 8। ये क्या है, ये एक पोलिनोमियल है। अब एक बात बताइए, सबसे पहला हमारा काम तो ये होगा कि हम इस पोलिनोमियल का 0 निकालें। सबसे पहले हम 0 निकालेंगे तभी तो वेरीफाई करेंगे। तो कैसे 0 निकालेंगे इस पोलिनोमियल का, आपको पता है कि अगर कोई पोलिनोमियल है उसका हमें 0 निकालना है तो उसको क्या करेंगे, उस पोलिनोमियल के 0 के इक्वल कर देंगे, फिर वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वहां पे जो x की वैल्यू होगी या जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू उस पोलिनोमियल का 0 होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को 3x प्लस 8 को करेंगे 0 के इक्वल। अब यहां पे ये हो गया एक इक्वेशन, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करिए तो देखिए 3x 8 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -8 और x इज इक्वल टू -8/3। मतलब जो अल्फा है वो क्या है, अल्फा क्या है, अल्फा यहां से आ गया आपका, अल्फा क्या आ गया -8/3। मतलब -8/3 को x के जगह पे पुट कर देने पे ये जो पोलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अल्फा क्या है, अल्फा है -8/3। अब देखिए दूसरा हम देखते हैं, माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो एक बात बताइए, कांस्टेंट टर्म क्या है, 8 है, तो -8 बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x के कोफिशिएंट में है 3। एक बात बताइए, अल्फा माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x के इक्वल है कि नहीं है, है बिल्कुल है। अल्फा है -8/3 और माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -8/3। तो एक रिलेशनशिप है, क्या है, लीनियर पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही रिलेशनशिप है और वो क्या है कि यदि अल्फा उस पोलिनोमियल का 0 है तो वो किसके इक्वल होगा, -b/a के इक्वल होगा। और ये जो -b है तो b यहां पे कांस्टेंट टर्म है और a जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। तो ये सिर्फ एक ही रिलेशनशिप है लीनियर पोलिनोमियल का। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। एक बात बताइए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म। अब देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में एट मोस्ट 2 जीरोस होते हैं। तो यहां पे आप लेट कर लीजिए, यहां पे क्या लेट कर लीजिए कि अल्फा
एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स। मतलब अल्फा और बीटा इस पोलिनोमियल के क्या है, जीरोज हैं। ये तो क्या है, अल्फा और बीटा इस पोलिनोमियल के क्या है, जीरोज हैं। अब देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में दो रिलेशनशिप आता है। पहला क्या आता है, सम ऑफ जीरोज। मतलब अल्फा प्लस बीटा ये किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा ये किसके इक्वल होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, तो माइनस बी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में है ए। तो पहला रिलेशनशिप तो ये हो गया कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा। और दूसरा जो रिलेशनशिप होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब अल्फा इंटू बीटा ये किसके इक्वल होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब सॉरी, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है, तो ये हो गया सी बाई ए। तो ये दो रिलेशनशिप होता है किसका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। ये दो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का रिलेशनशिप होता है। और यही दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसको देख लीजिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का यदि जीरोज अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा। बी यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। और प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज होगा मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा ये किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब सी बाई ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। और अब हम एक एग्जांपल लेके इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो इसे हम रब करते हैं, आप लोग लिख लिए हैं। अब देखिए हम इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लेके। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। ठीक है, माइनस टू एक्स माइनस एट, ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हम सबसे पहले दोनों जीरोज निकाले। क्या निकाले, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हम दोनों जीरोज निकाले। तो क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को कर देंगे जीरो के इक्वल। और अब ये हो गया एक इक्वेशन और अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आप सॉल्व करना जानते हैं, ठीक है, कैसे करिएगा, फैक्टराइजेशन मेथड लगाइएगा। ठीक है, यहां पे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड या कहिए फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड। ठीक है, तो कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं, करते क्या है कि पहले वाले टर्म को ऐसे ही लिख देते हैं, लास्ट वाले टर्म को ऐसे ही लिख देते हैं, इक्वल के जगह पे इक्वल और जीरो के जगह पे जीरो। बस बीच वाला जो टर्म है उसको यहां पे रिप्लेस करके कुछ और लिखते हैं। और क्या लिखते हैं, कुछ ऐसा टर्म जो कि मिडिल टर्म के इक्वल हो लेकिन मल्टीप्लाई करने पे इसके फर्स्ट इंटू लास्ट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आए। तो इसका फर्स्ट इंटू लास्ट का जब मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस एट, इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा माइनस एट एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, आपको माइनस टू एक्स के जगह पे यहां पे वो टर्म लिखना है जो कि माइनस टू एक्स के इक्वल हो और मल्टीप्लाई करने पे आए माइनस एट एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखिएगा, माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स। माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स क्या है, माइनस टू एक्स। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करिएगा तो फोर टू जा एट और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एट एक्स स्क्वायर। क्या जाएगा, माइनस एट एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहां पे आगे क्या करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको लेंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो ये हो गया एक्स माइनस फोर। और इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस टू कॉमन है, ये हो जाएगा एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू हो गया जीरो। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ रहा है, तो ये क्या होगा, आइदर x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो
और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू प्लस 4 और x इज इक्वल टू -2। ठीक है, एक बार चेक कर लो, नीचे दिखाई दे रहा ना आप लोगों को? ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो यहां से क्या आ गया आपका, दो जीरो आ गए इस पोलिनोमियल के। पहला क्या आ गया +4 और दूसरा आ गया -2। क्या आ गया +4 और -2। तो यहां सेलेक्ट कर लीजिए कि जो अल्फा है वो क्या है +4 है और जो बीटा है वो क्या है -2 है। ठीक है, आप इसको भी बीटा ले सकते हैं, इसको भी अल्फा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हम मान लिए कि जो अल्फा है वो +4 है, बीटा जो है वो -2 है, तो अल्फा क्या आ गया +4 और बीटा क्या हो गया -2। अब हम इसे रब करते हैं। ठीक है, हम तो इस पोलिनोमियल का जीरोस निकाल दिए। ठीक है, इसे रब करते हैं हम। यहां पे जो अल्फा है वो क्या आ गया +4 और बीटा जो है वो क्या आ गया -2। अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। एक बात बताइए, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? 4 + 4 और -2, ये हो गया क्या, ये हो गया आपका 2। ठीक है, और क्या था वहां पे कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था? कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो एक बात बताइए, यहां पे अलग चेक कर लेते हैं, अलग से चेक कर लेते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर किसके इक्वल है? तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -2 और माइनस यहां पे हो गया, तो हो गया -2 बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में यहां पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो ये हो गया 1 और ये माइनस माइनस ये हो गया +2/1 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो एक बात बताइए, अल्फा प्लस बीटा आया आपको 2 और माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या आ गया +2, मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है इक्वल है। क्या है इक्वल है। और यही आपका पहला रिलेशनशिप था कि सम ऑफ जो जीरोज है वो क्या है इसके इक्वल है। तो पहला हम वेरीफाई कर लिए, अब दूसरा भी चेक कर लेते हैं। दूसरा क्या था हमारा? दूसरा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो दूसरा हम वेरीफाई करते हैं। तो दूसरा जो था वो था अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो यहां पे दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा +4 मल्टीप्लाई -2 करिएगा तो क्या आ जाएगा 4 2 जा 8, ये आ गया -8। और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल था? कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहां पे देखिए कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या आ गया? कांस्टेंट टर्म क्या है -8, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1, तो ये आ गया -8 और ये दोनों इक्वल है। ये क्या है? ये दोनों क्या है आपका इक्वल, मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल है? कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो जो दोनों रिलेशनशिप था क्या सम ऑफ जीरोज और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये दोनों आप क्या कर लिए? ये दोनों क्या कर लिया? वेरीफाई कर लिया। ठीक है, ये दोनों आप वेरीफाई कर लिए, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और इसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा किसका? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो अब हम देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को देख लिए। अब हम देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल का। ठीक है, तो इसे हम रब करते हैं और बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल का। क्यूबिक पोलिनोमियल का, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? px इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये क्या होता है? क्यूबिक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 जीरोज होते हैं। तो यहां पे हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ px
मतलब इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोज हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 रिलेशनशिप होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये किसके इक्वल होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा? माइनस बी बाई ए। किसके इक्वल होगा? माइनस बी बाई ए। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। दूसरा रिलेशनशिप होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्लस बीटा मल्टीप्लाई गामा प्लस गामा मल्टीप्लाई अल्फा, और ये किसके इक्वल होगा? ये होगा आपका सी बाई ए। किसके इक्वल होगा? सी बाई ए, और सी यहां पे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और जो तीसरा रिलेशनशिप होता है वो होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा, और ये किसके इक्वल होता है? ये होता है माइनस डी बाई ए, और डी क्या है? कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये 3 रिलेशनशिप होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ये 3 रिलेशनशिप होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो अब हम इसे रब करते हैं। आप देख लिए ना, दोनों जो पहले रिलेशनशिप थे उसको वेरीफाई कर लिए। सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का, इसे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप सबसे पहले तीनों जीरोस निकाल लीजिएगा और फिर निकाल के आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट पे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए ज्यादातर क्वेश्चन 2 टाइप के मिलते हैं। पहला क्या होता है कि आपको गिवन रहेगा, क्या गिवन क्या रहेगा? गिवन आपको रहेगा पॉलिनोमियल। आपको गिवन रहेगा पॉलिनोमियल, और आपको क्या करना रहेगा? वेरीफाई करना रहेगा किसको? रिलेशनशिप को। क्या वेरीफाई करना रहेगा? रिलेशनशिप को। क्वेश्चन में जो पहला टाइप का क्वेश्चन होगा वहां पे आपको एक पॉलिनोमियल गिवन होगा और आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए देगा। तो कैसे सॉल्व करेगा? सबसे पहले तो जो गिवन पॉलिनोमियल होगा, सबसे पहले जो गिवन पॉलिनोमियल होगा उसमें आप क्या कर लीजिएगा? आप उसका जो जीरोज होगा, क्या होगा? जीरोज होगा, उसको सबसे पहले फाइंड करिएगा और फिर आप रिलेशनशिप वेरीफाई कर सकते हैं। तो कैसे जीरोज फाइंड करिएगा? जीरोज फाइंड करने के लिए उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करिएगा, फिर वो पॉलिनोमियल आपको इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। उस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा और वहां पे जो भी x का वैल्यू होगा, मतलब जो भी वेरिएबल का वैल्यू होगा, वही उस पॉलिनोमियल का क्या होगा? जीरोज होगा। तो आप जीरोज निकाल लीजिएगा और रिलेशनशिप वेरीफाई कर लीजिएगा। जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा वो वहां पे आपको गिवन होगा आपको जीरोज का रिलेशनशिप। क्या गिवन होगा? रिलेशनशिप गिवन होगा आपको किसका? रिलेशनशिप ऑफ जीरोज का रिलेशनशिप आपको गिवन होगा और आपको क्या करना रहेगा? फाइंड करना होगा आपको पीएफ। तो यही 2 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस कंसेप्ट के बेस पे। पहला आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा, आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना होगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा कि आपको रिलेशनशिप दिया होगा और आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा। तो कैसे करेंगे? हम एक एक करके एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं और एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं, ठीक है। तो हम इसे रब करते हैं और आगे एक एक क्वेश्चन देते हैं। तो पहला जो टाइप है वहां पे हम देखते हैं कि एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ये एक पॉलिनोमियल है। अब हमको क्या करना है? रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि इस पॉलिनोमियल का हम जीरोस फाइंड करने। तो कैसे फाइंड करेंगे जीरोस? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, तो पहला टर्म ऐसे ही एक्स स्क्वायर, लास्ट वाला टर्म ऐसे ही माइनस 6 इक्वल के जगह पे इक्वल, जीरो के जगह पे जीरो। माइनस एक्स को रिप्लेस करके कुछ ऐसा लिखेंगे जो माइनस एक्स के इक्वल हो और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट इंटू लास्ट के मल्टीप्लीकेशन की इक्वल आए। तो फर्स्ट इंटू लास्ट का मल्टीप्लीकेशन क्या है? यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस 6, मल्टीप्लाई होके हो जाएगा माइनस 6 एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? माइनस एक्स के जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस 3x प्लस 2x। माइनस 3x प्लस 2x क्या है? माइनस x है, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा माइनस 6x स्क्वायर। अब देखिए
इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको लिखिए। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये हो गया x माइनस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, +2 कॉमन है, तो ये हो गया x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से आपको मिल गया x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, तो या तो आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -2। मतलब इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज मिल गए, पहला हो गया 3 और दूसरा हो गया -2। ठीक है, तो अब हम इसे रब करते हैं, इसका काम तो हो गया, हम जीरोज निकाल लिए 3 और -2। तो हम रिलेट कर लेते हैं यहां पे कि जो अल्फा है वो क्या है, 3 है, और जो बीटा है वो क्या है, -2 है। तो एक बात बताइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने रिलेशनशिप थे, दो रिलेशनशिप, पहला सम ऑफ जीरोज और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 3 प्लस -2, ये हो जाएगा 3 - 2, ये हो जाएगा 1। और ये किसके इक्वल था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -1 है, और यहां पे है माइनस, तो -1 बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो ये हो गया +1। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो पहला ये हो गया, दूसरा हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल है, 3 मल्टीप्लाई -2, और ये किसके इक्वल हो गया, -6। और वो किसके इक्वल था, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल था। तो एक बात बताइए, कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे -6 है, तो -6 बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में कुछ नहीं है, तो 1 है, तो ये हो गया -6। ये दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई हो गए कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल आ गया, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इसके इक्वल आ गया। ये दोनों रिलेशनशिप आप वेरीफाई कर लिए, इसको इसके इक्वल कर दीजिएगा और इसको इसके इक्वल करके लिख दीजिएगा कि ये वेरीफाई हो गया। तो पहला टाइप का क्वेश्चन तो ये रहा। अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जहां पे हमें जीरोज का रिलेशनशिप दिया गया हो और हमें पॉलिनोमियल पूछे, तो क्या होगा, देखते हैं इसके क्वेश्चन को। आपको मान लीजिए गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा मान लीजिए 1/4 के इक्वल है, और आगे दे दे कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा ये है 2/4 किसके इक्वल है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल है, 2/4 के इक्वल है। और आपसे बोले कि इस रिलेशनशिप के आधार पे आप पूरे पॉलिनोमियल को फाइंड करिए। तो कैसे फाइंड करिएगा, ये दोनों किसके रिलेशनशिप हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है ये बताइए। जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। यही होता है ना जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, px। अब देखिए यहां पे अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है आपको, गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 1/4, और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। मतलब जो -b है वो किसके इक्वल है, 1 के, और a किसके इक्वल है, 4 के। इसको सॉल्व करिएगा तो b क्या आ जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा तो -1, और a यहां पे आ गया 4। आपको b मिल गया और a मिल गया। जो दूसरा रिलेशनशिप है वो क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या है, 2/4, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के। तो यहां से आ गया c क्या है, 2 है, और a क्या है, 4 है। तो यहां से आपको मिल गया c है 2 और a है 4। मतलब आपको abc मिल गया, क्या मिल गया, abc मिल गया, a 4 मिल गया, b -1 मिल गया, और c 2 मिल गया। और इसी वैल्यू को यहां पे पुट कर दीजिए, क्या करिए, इसी वैल्यू को यहां पे पुट कर दीजिए, आपको पूरा पॉलिनोमियल मिल जाएगा। देखिए
ए की जगह पे ए का वैल्यू पुट करिए, तो ए क्या है 4 है, तो ये हो गया 4x²। बी के जगह पे इसको पुट करिए, तो बी क्या है -1x, प्लस सी के जगह पे पुट कर दीजिए सी का वैल्यू, ये हो गया +2, और यही आपका पूरा का पूरा पोलिनोमियल हो गया। मतलब जो पोलिनोमियल का रिलेशनशिप दिया हुआ था उस पोलिनोमियल के रिलेशनशिप के आधार पे आप पूरे पोलिनोमियल को फाइंड कर लिए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x² - x+2, ये 1 ना लिख के डायरेक्ट यहाँ पे -x लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 को। तब तक बने रहिए आर्म्स कैरियर इंस्टीट्यूट के चैनल पे। बाय बाय, थैंक यू, फिल द नॉलेज।